हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप स्वस्थ रहेंगे और आप अपने नोट्स बना रहे होंगे। रेगुलर वीडियोज़ आ रही हैं, प्लीज़ अपडेट रहिए, चैनल पर बने रहिए, ठीक है। तो प्लीज़ चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कोलॉइड्स के बारे में कि इट इज़ द हेट्रोजीनियस इन नेचर। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है कि इनके जो मिक्सचर होने के बाद की जो प्रॉपर्टी है वो कैसी रहेगी, डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो इनका नेचर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। इट इज़ लाई इन टू फेज, ये दो फेज में लाई करता है। वन इज डिस्पर्स फेज एंड सेकेंड इज डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। ये डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बारे में हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो आप प्लीज़ अपने लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाकर लास्ट वीडियो चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कोलोइडल्स के बारे में कि साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड लाइज बिटवीन 1 to 10 सेंटीमीटर और 10⁻⁻7 to 10⁻⁵ सेंटीमीटर। ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, ठीक है। तो ये इनकी जो वैल्यूज है इनके बीच में लाई करता है और आपके जो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में जो रहता है वो कौन सा होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। इनके जो पार्टिकल्स है ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स के और कोलोइडल सॉल्यूशन पार्टिकल्स के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बात कर रहे हैं कोलोइडल सॉल्यूशन आर स्टेबल। ये कैसे रहते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन, ये स्टेबल रहते हैं, ठीक है। लेकिन बट कोलोइडल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कोलोइडल सॉल्यूशन है कि स्टेबल रहता है, लेकिन जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो सेटल नहीं होते हैं जब ये अपने क्या थे, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो बचते हैं, जो पार्टिकल्स जो बचते हैं वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, मतलब इक्वली अमाउंट में नहीं रहेंगे और ये सेटल डाउन भी नहीं होंगे, ठीक है। मतलब ये बोल सकते हैं कि लाइटर पार्टिकल्स होते हैं इनके और ये सेटल नहीं होते इजीली, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि कोलोइडल पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल। जो कोलोइडल पार्टिकल्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, विजिबल होते हैं नहीं। जो कोलोइडल पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते विद नॉर्मली, बट वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। हम इसको किससे देख सकते हैं कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। हम हमारी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नॉर्मली आई से हम नहीं देख सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। इन कोलोइडल सॉल्यूशन द कोलोइडल पार्टिकल्स मूव्स रेगुलरली इन जिगजैग मोशन। जो कोलोइडल पार्टिकल्स जो हैं वो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर कैसे मूवमेंट करेंगे, जिगजैग मोशन में मूवमेंट करेंगे। अब आप कहोगे कि जिगजैग मोशन क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए रेंडमली कोई पार्टिकल्स है किसी भी डायरेक्शन में इस टाइप से मूव कर रहा हो, इसको हम क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन में मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, जिगजैग मोशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बात कर रहे हैं कि दे मूव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, ये बोल सकते हो वेरियस टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस विद डिफरेंट फोर्सेस। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही ये मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बात करेंगे कि द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवार्ड्स वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब बात करें इलेक्ट्रोफोरेसिस, काफ़ी बार है ना एग्जाम में डायरेक्ट पूछ जाता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ठीक है। कि क्या बोल रहा है कि द मूवमेंट ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स टुवार्ड्स वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, मतलब कि कोई भी अपना सॉल्यूशन है उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। इसके जो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स है ये किसकी तरफ डायरेक्ट जाएंगे, इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे। कब, जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, मतलब ये किससे अटैच करेंगे, इसको बैटरी से अटैच करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, किसके भाई, इलेक्ट्रोड्स के। देख लीजिए कि पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन हीमोग्लोबिन हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल लाइक आयरन एल्यूमिनियम क्रोमियम कैल्शियम एट्सेट्रा। मतलब ये जो चीज़ें होती है कि इनके ऊपर क्या होता है
कि पॉजिटिवली चार्ज सॉल्यूशन हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो इनके ऊपर क्या क्या चार्ज क्रिएट हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो सकता है, ठीक है। कब? जब ये इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेंगे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पे क्या होता है, इनके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आता है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो कितना चार्ज आएगा? 2। 3 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे कि आपका सेकंड जो पॉइंट है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात करते हैं कि नेगेटिवली चार्ज सोल कोलोइडल पार्टिकल्स ऑफ मेटल कौन से होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कोलोइडल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? आर्सेनिक, सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड, स्टार्च, क्ले, मड, ये जो सभी होते हैं ये आपके कौन से होते हैं? नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ये था आपके कोलोइडल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं, तो दोस्तों आपके लिए नेक्स्ट पॉइंट लेके आए, द प्रोसेस बाय विच स्मॉल कोलोइडल पार्टिकल्स लूज देयर चार्ज एंड कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिग साइज ऑफ पार्टिकल्स विच रिजल्ट इज सेटल डाउन इज कॉल्ड कोएगुलेशन। अब अगली जो डेफिनेशन रहती है अपनी कोएगुलेशन की रहती है कि क्या बोल रहा है कि आपको पता है कि स्मॉल साइज कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज कैसा है? छोटा है, ठीक है। छोटा है तो साइज तो ये क्या है, इजीली चार्ज क्रिएट हो सकता है इस पे, ठीक है। अब पार्टिकल्स के चार्ज यहाँ पे क्या कर सकता है भाई? लूज़ भी करेगा, इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को लूज़ करेगा। लूज़ करने के बाद क्या कहते हैं कि एक दूसरे के साथ क्या बनाएंगे? कंबाइन होकर बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। बॉन्ड बनाएंगे तो क्या एक पूरा मतलब कि बड़े साइज़ का जो पार्टिकल्स के फॉर्मेशन कर देगा। अब बड़ा साइज़ होगा तो ऑब्वियसली वो हैवी रहेगा। हैवी का मतलब क्या? वेट में भारी रहेगा। और जो भारी रहते हैं आपके तो वो आपके क्या रहेंगे? सॉल्यूशन के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बॉटम में बैठ जाएंगे कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोएगुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं कोएगुलेशन के ही बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कि द कोएगुलेशन इज जनरली कैरिड आउट बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड एंड सो एन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि द कोएगुलेशन इज जनरली कैरिड आउट, मतलब कि कोएगुलेशन बनता है कैसे कैसे है? किसके एडिशन से बनता है? इलेक्ट्रोलाइट्स से, ठीक है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स पे भाई एक तो अपना कैथोड होता है और एक क्या होता है? एनोड। उनके ऊपर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर कौन चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके अपने क्या बनाते हैं? न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। न्यूट्रल कंपाउंड बनाएंगे तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स के एडिशन को क्या कोएगुलेशन की फॉर्मेशन होगी। और कोएगुलेशन क्या होता है आपके फिर सेटल डाउन होता है, क्योंकि साइज में कैसे पार्टिकल्स होते हैं? ये बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए हम बात करेंगे बिल्कुल आसान लैंग्वेज में। देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट्स एडिड टू ए कोलोइडल सॉल्यूशन, अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं किसके अंदर? कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, द पार्टिकल्स ऑफ सोल जॉइन विद अ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड गेट न्यूट्रलाइज्ड। तो जब हमने इलेक्ट्रोलाइट जब उसमें ऐड करे तो उसके सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर एक तरह से अपोजिट चार्ज रहेगा। मान लो इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव चार्ज का है तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स की तरफ अट्रैक्ट किस साइड करेगा? पॉजिटिव की तरफ नहीं, वो रिपेल करेगा उस तरफ, तो ठीक है। वो करेगा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करने के बाद क्या बनाएगा? ये न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। आई बात समझ में? अगला देखिए, दीज न्यूट्रल पार्टिकल्स, ये जो आपके न्यूट्रल जो पार्टिकल्स मिले हैं, ठीक है, ये ज्वाइन हुए और न्यूट्रल पार्टिकल्स की फॉर्मेशन कर दी। और इनका साइज क्या होगा फिर? ये ज़्यादा, ठीक है, साइज में कैसे होंगे? बड़े होंगे। विच इज़ सेटल डाउन इन बॉटम, जो कि ये फिर से कहाँ सेटल डाउन हो जाएंगे? बॉटम में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि हार्डली हार्डली स्कर्ज रूल और वैलेंसी ऑफ कैटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोएगुलेशन पावर, ठीक है। भाई कैटाइन की जितनी वैलेंसी है मतलब जितने चार्ज रहते हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं? कोएगुलेशन पावर के। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए हम बात करते हैं कि कोलोइडल पार्टिकल्स के बारे में ही। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। अगर हम मान लीजिए कि कोलोइडल पार्टिकल्स को हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास करते हैं तो द कोलोइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो बोल सकते हैं कि इसके जो कोलोइडल पार्टिकल्स है सॉल्यूशन के अंदर से क्या होंगे? सेपरेट बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। वो सेपरेट नहीं होंगे और फ्रॉम द डिस्पर्स्ड मीडियम बाय द फिल्ट्रेशन,
और फिल्ट्रेशन करने पे भी वो सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, बात करते हैं इट कैन नॉट बी पास थ्रू द एसपीएम। हम इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी पास नहीं हो दे सकते। ठीक है, अगर पास करते हैं तो ये इजीली पास नहीं हो सकते सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से भी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वी कैन अप्लाई द स्पेशल टेक्निक विच इज़ प्रेजेंटली यूज टू सेपरेट कोलोइडल पार्टिकल्स इज सेंट्रीफ्यूगेशन। हम इसको सेपरेट करना चाहें तो सेंट्रीफ्यूगेशन ही एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम इस कोलोइडल पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम इनको सेपरेट बिल्कुल नहीं कर सकते। जैसे कि ये सेंट्रीफ्यूगेशन से बोल सकते हो कि घरों में आप लोग जब लस्सी निकालते हो, लस्सी निकालने पर आपका जो मक्खन निकलता है, ठीक है, मक्खन निकलता है तो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि हमने उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करने पे हमने उसका मक्खन अलग से निकाला है और अपनी लस्सी अलग से निकाली है। ठीक है, तो ये बात थी। अगला जो पॉइंट है आपका टिंडल इफेक्ट के बारे में, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट्स रहेगा आपका टिंडल इफेक्ट। ठीक है, बने रहिए चैनल पे, कंटिन्यू देखते रहिए आपकी वीडियो। नेक्स्ट अपना है टिंडल इफेक्ट के बारे में। ठीक है, टिंडल इफेक्ट क्या बोलता है? कुछ नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इट इज़ आल्सो नोन एज द टिंडल फिनोमिनान। इसको हम क्या बोल सकते हैं? टिंडल फिनोमिनान भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम बाय मीडियम कंटेनिंग माइक्रोस्कोप सुपर सस्पेंडेड पार्टिकल्स। क्या बोल रहा है कि दोबारा देखिए कि ये जो फिनोमिना है इसमें क्या कर सकते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, अगर बीम ऑफ लाइट पास करते हैं किसी मीडियम के अंदर, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक द्वारा हम क्या देख सकते हैं कि सस्पेंडेड के जो पार्टिकल्स है वो सस्पेंड हो जाते हैं। मतलब सस्पेंडेड का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक है, और इसके जो स्प्रेड जो पार्टिकल्स है उन पे क्या टकराएंगी? लाइट टकराएंगी। लाइट टकराएंगे अगर जहाँ पे है वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें शो होगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोल रहे हैं? स्मोक और डस्ट इन रूम मेकिंग ए लाइट बीम ऑफ एंटरिंग ए विंडो विजिबल। ठीक है, भाई मान लीजिए कि स्मोक और डस्ट जो पार्टिकल्स है हमारे रूम के अंदर हैं, अगर वो लाइट कब हमें शो करवाते हैं? जब एक लाइट एंटर होती है, उन पे टकराएगी तो विंडो पे हमें वो विजिबल होगी। ठीक है, चलो देखिए यहाँ से समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आपके लिए इसकी एक लेके आए हैं डायग्राम, डायग्राम्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाहेंगे कि एक अपने पास लाइट है, टॉर्च लाइट है। ठीक है, एक के अंदर क्या है? सॉल्यूशन है पानी का। ठीक है, एक के अंदर क्या ले लिया? दूध ले लिया। और एक के अंदर क्या ले लिया? फ्लोर एंड वाटर ले लिया। मतलब कि आपका जो सस्पेंशन है उसका फ्लोर भी है, उसका कलर भी शो करेगा, और दूसरी बात क्या है? अपने वाटर है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ अपने मिक्स है। ठीक है, अब इन तीनों में से जब लाइट पास करते हैं तो जो वाटर वाली जो चीज़ है उसमें लाइट हमें शो नहीं होगी, बीच में कोई लाइन हमें डॉटेड शो नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स का साइज़ कैसा रहता है भाई? बताओ भाई। सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स का साइज़ आपका क्या रहेगा? बहुत ही, बताओ कैसा रहता है? ज़्यादा रहता है, कम रहता है? या आप बोल सकते हो इसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका जो साइज़ रहेगा वो आपके कोलोइडल सॉल्यूशन से क्या रहेगा? बताओ भाई क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, कम रहेगा? कम रहता है। ठीक है, और मिल्क के बारे में बात करें कि इसके जो पार्टिकल्स का साइज़ है ट्रू सॉल्यूशन से जो है वो बड़ा है। ठीक है, इनका पार्टिकल्स का साइज़, तो पार्टिकल का साइज़ बड़ा है तो लाइट स्कैटर होएगी, स्कैटर होएगी तो टकराएगी, वो टकराएगी तो हमें क्या देगा? एक पाथ देगा, मतलब एक सही डायरेक्शन दिखाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे ये लाइट शो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सस्पेंशन के बारे में। अब कोलोइडल का साइज़ कैसा रहता है कि आपको बताना चाहिए कि भाई सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन के बीच में और आपके सस्पेंशन के बीच में जो साइज़ रहता है वो किसका रहता है? कोलोइडल का रहता है। ठीक है, मतलब कि ट्रू सॉल्यूशन से कोलोइडल का साइज़ ज़्यादा होता है, लेकिन आपका सस्पेंशन से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो देखिए अब बात करेंगे सस्पेंशन के अंदर की विजिबल लाइट कैसे शो कर रहा है कि इनके अंदर भी क्या पार्टिकल्स का साइज़ कैसा है? बताओ भी कैसा है? आपके मिल्क जो है इसकी कंपैरिजन करें तो साइज़ क्या है अपना? बड़ा है, इसका छोटा है, और ये वाला जो है आपका ऐसा ग्राफ रहेगा इसका कि आपका यहाँ पे जो है डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो साइज़ किसका बड़ा है? आपके सस्पेंशन का।
फिर कोलोइडल का, और फिर सबसे छोटा किसका, ट्रू सॉल्यूशन का। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में, फिल्ट्रेबिलिटी के बारे में। एक तरह से फिल्ट्रेबिलिटी का जो वर्ड आया है फिल्टर से आया है। ठीक है, देखिए कोलोइडल रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड फिल्टर नोन एज अल्ट्रा फिल्टर्स। अगर भाई कि कोलोइडल्स को हम कोलोइड्स को अगर रिक्वायरमेंट है, मतलब हमें रिक्वायरमेंट है कोलोइडल को सेपरेट करने की, तो उसको कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स लगा के या फिर कोएगुलेशन करके हम उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलेंगे हम, अल्ट्रा फिल्टर्स बोलेंगे। ठीक है, अल्ट्रा फिल्टर्स फॉर फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट देखिए, दे रेडिली passes थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर्स विदाउट yielding एनी रेजिड्यू। मतलब कि अगर इसको हम ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से पास करते हैं तो इनमें क्या है, फ़िल्टर पेपर पे कोई रेजिड्यू नहीं बचेगा। ठीक है, वो डायरेक्ट बेड सेटल डाउन हो जाएंगे आपके बॉटम के अंदर, मतलब कोई सेपरेशन नहीं होगा। वो होगा किससे, सिर्फ और सिर्फ कोएगुलेशन से होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की तो ये वीडियो आपकी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हेल्पफुल लोगों के पास पहुंच सके। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे 1K आपके चैनल पे पूरे हो चुके हैं, और ऐसे सपोर्ट करते रहिए, कीप सपोर्टिंग मी गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ टेक केयर।